नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में इस बात पर जोर दिया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 POCSO अधिनियम की धारा 29 के अनुसार दोष की धारणा तभी लागू होगी जब अभियोजन पक्ष मामले के मूल तथ्यों को संदेह से परे साबित कर देगा। इन तथ्यों के साबित होने के बाद अभियुक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता को कम करके या अभियोजन पक्ष के कथन में विसंगतियों को इंगित करके इस धारणा को चुनौती दे सकता है। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदिरत्ता की पीठ ने कहा, POCSO अधिनियम की धारा 29 में प्रावधान है कि न्यायालय यह मान लेगा कि अभियुक्त ने वह अपराध किया है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। हालांकि ये धारणा तभी लागू होगी जब अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ आरोप के संदर्भ में आधारभूत तथ्यों को उचित संदेह से परे साबित कर देगा। अदालत ने आगे कहा, अभियोजन पक्ष द्वारा आधारभूत तथ्य स्थापित करने के बाद अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए अनुमान को अभियोजन पक्ष के गवाहों को जिरह के माध्यम से बदनाम करके तथा अभियोजन पक्ष के कथन में कमियों या घटना की असंभाव्यता को प्रदर्शित करके या संभाव्यता की प्रबलता के माध्यम से अनुमान को खारिज करने के लिए बचाव पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करके खारिज किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि आदेश के विरुद्ध एक व्यक्ति द्वारा अपील दायर की गई थी। अभियोजन पक्ष के कथन के अनुसार पीड़िता, जिसकी पहचान आर के रूप में हुई है और जो लगभग 12 वर्ष की है, ने दोषी पर दुराचार का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। कथित तौर पर घटना तब हुई जब पीड़िता अपनी चाची एम के कमरे में दोषी के साथ अकेली थी, जहां उसने दावा किया कि उसने उसे अनुचित तरीके से चूमा और छुआ तथा उसे रिपोर्ट न करने की धमकी दी। दोषी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता नागेंद्र कसाना ने तर्क दिया कि पारिवारिक विवादों के कारण दोषी पर झूठा आरोप लगाया गया था। उन्होंने पीड़िता के बयानों में विसंगतियों की ओर इशारा किया तथा FIR दर्ज करने में देरी पर जोर दिया। इसके विपरीत अतिरिक्त लोक अभियोजक मीनाक्षी दहिया ने पीड़िता की गवाही की विश्वसनीयता पर जोर देते हुए और घटना की रिपोर्ट करने में देरी की व्याख्या करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने दोषी पक्ष द्वारा उठाए गए विरोधाभासों को महत्वहीन माना। ये सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है कि अदालत पीड़ित बच्चे की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि का आधार बना सकती है, यदि वह विश्वसनीय और सत्य है। पुष्टि रिकॉर्ड पर होना जरूरी नहीं है, बल्कि विवेक का नियम है, अदालत ने कहा। अदालत ने कहा कि पीड़ित बच्चे की गवाही पर निर्भर करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। इसने जोर दिया, प्रस्तुत किया गया संस्करण अप्रतिरोध्य, विश्वसनीय और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला होना चाहिए, जो एकल साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में सक्षम हो। पीठ ने कहा कि पीड़िता ने 2 अलग अलग स्थितियों पर अलग अलग बयान दिए, जिससे कुछ विवरण बदल गए। पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उसने अलग अलग विवरण दिए, जिससे विसंगतियां और संदेह पैदा हुए। अदालत ने रिपोर्टिंग में विसंगतियों और देरी पर ध्यान दिया, जिससे मामले पर संदेह पैदा हुआ। गवाहों की गवाही में स्पष्टता और विश्वसनीयता की कमी ने संदेह पैदा किया। बचाव पक्ष ने दोषी की बेगुनाही का समर्थन करने वाले सबूत पेश किए, जो पारिवारिक कलह के कारण झूठे आरोप लगाने के मकसद को दर्शाता है। तदनुसार उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को खारिज कर दिया और अपील को स्वीकार कर लिया। केस का शीर्षक, वीरपाल एट टीटू बनाम राज्य। केकड़ी लायंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय प्रांत 3233E2 की चतुर्थ कैबिनेट मीटिंग में अवार्ड सेरेमनी में लायंस क्लब केकड़ी के 5 सदस्यों ने भाग लिया। लान SN न्याती, लान डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता, लान मुरारी गर्ग, लान जगदीश फतेहपुरिया, लान संजय जैन ने भाग लिया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी एवं शासन सचिव प्लानिंग नवीन जैन, विशिष्ट अतिथि पूर्व मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन कुलभूषण मित्तल, प्रांतपाल डॉक्टर संजीव जैन ने लायंस क्लब केकड़ी के प्रांतीय सभापति लान SN न्याती को सावर में नया क्लब खोलने, माइक्रो कैबिनेट मेंबर डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता को श्रेष्ठ सेवा कार्य करने, कोषाध्यक्ष भरत महेश्वरी को डिस्ट्रिक्ट ड्यूज समय से पूर्व जमा करने पर, इस सत्र में नेत्र चिकित्सा के 9 कैंप लगाकर 1300 ऑपरेशन करने पर, लायंस क्लब केकड़ी को लायंस क्लब सावर के अध्यक्ष रामेश्वर
प्रसाद सुवालका को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर नवाजा गया। प्रांतपाल लायन डॉक्टर संजीव जैन ने अपने उद्बोधन में नेत्र चिकित्सा शिविर के कार्य पर जोर देते हुए लायंस क्लब केकड़ी के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर तले संत निरंकारी मंडल ब्रांच केकड़ी द्वारा आगामी 30 जून 2024 रविवार को संत निरंकारी सत्संग भवन अजमेर रोड पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी के दिशा निर्देश में रक्तदान शिविर की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके अंतर्गत डोर टू डोर प्रचार भी शुरू किया गया है। मीडिया सहायक रामचंद टहलानी ने बताया कि आशा रंगवानी, संगीता टहलानी, दीपा आडवाणी, वर्षा आयदासानी, जानवी जेठवानी, रीना कोरानी, मनीषा शिवानी आदि के नेतृत्व में रक्तदान हेतु टीमों का गठन कर आज पुरानी केकड़ी स्थित श्री गोविंद देव जी के मंदिर से प्रचार की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत गुजराती मोहल्ला, खाती मोहल्ला, भेरू गेट, पुरानी केकड़ी, मानक चौक, लोड़ा चौक आदि के आसपास के क्षेत्रों में घर घर जाकर रक्तदान हेतु जागरूक किया गया। इस रक्तदान शिविर में राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी, राजकीय जनाना चिकित्सालय अजमेर, राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर के विशेषज्ञों की देखरेख में रक्त का संकलन किया जाएगा। आपातकाल का काला दिवस के रूप में 25 जून को भारतीय जनता पार्टी केकड़ी जिला स्तरीय कार्यक्रम घंटाघर पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भाजपा भरतपुर संभाग प्रभारी व मुख्य वक्ता हेमराज मीणा, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, जिला उपाध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक सुभाष वर्मा, जिला सह संयोजक नरेंद्र सिंह रावत, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, सत्यनारायण गुर्जर, महेश शर्मा, राजबीर भींचर, रामेश्वर गोस्वामी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, जिला उपाध्यक्ष रिंकू कंवर, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, पूर्व चेयरमैन किशन लाल दसानिया, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका मंचासीन रहे। प्रारंभ में मंडल महामंत्री अर्जुन सिंह शक्तावत, रामबाबू सागरिया, कन्हैया लाल विजय, गिरधर सिंह छाबड़िया, कमल सांथला, रामबाबू सागरिया, किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी, संतोष राठी, दशरथ चौधरी, विष्णु साहू, राकेश शर्मा, हनुमान धाकड़, प्रीतम जैन, मोहित शर्मा, सुरेश चौधरी, मनोज कुमावत, सुरेश साहू, लोकेश साहू, संजय बेनीवाल, रोहित जानगिर, कैलाश चौधरी, ज्ञान प्रकाश राठी, महेश बोयत, नरेंद्र सुवालका ने दुपट्टा पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता भरतपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनके चुनाव को वैध घोषित करने के खिलाफ जब सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को कायम रखे जाने के बाद जब इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब वह सत्ता पर किस प्रकार का बीज रहेगी, तो उन्होंने आनंद पनन में तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा देश में आपातकाल लागू कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप पूरे देश में सेंसरशिप लागू हो गई। लोगों को अपने स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया। कोई बोल नहीं सकता था, कोई कुछ कर नहीं सकता था, यहाँ तक कि लोगों को बेवजह बिना कोई कारण बताए जेल में ठूंस दिया गया। पूरा भारत एक तरह से कारागृह बन गया। यहाँ तक कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक को नहीं छोड़ा गया, उनको भी बेवजह जेल में डाल दिया गया। इसका मैं खुद उदाहरण हूँ। मैं उसी दौरान अध्ययनरत था, मुझे भी बेवजह जेल में डाल दिया गया। ऐसे कई अबोध युवा थे। संपूर्ण विपक्ष के नेताओं को आपातकाल लागू होने से पूर्व ही जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि इंदिरा सरकार को आशंका थी कि यदि यह नेता बाहर रहे तो देश में आंदोलन होगा और उनका ये कुचक्र ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसलिए उन्होंने चुन चुनकर सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। साथ ही देश में नसबंदी का काम बिना वजह, बिना किसी कारण बेतरतीब तरीके से चालू कर दिया। जिनकी नसबंदी करनी थी उनको तो छोड़ दिया गया। व नव विवाहित युवाओं व कुंवारे युवाओं की भी नसबंदियां कर दी गई और लोगों को पकड़ पकड़ कर नसबंदियां की जाने लगी, जिसके फलस्वरूप युवा वर्ग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। ऐसे आपातकाल के आंदोलन के दौरान हमारे जागरूक महापुरुषों ने संघर्ष किया, जिसके फलस्वरूप इंदिरा सरकार को ये काला कानून वापस लेकर देश में चुनाव घोषित करने पड़े, जिसमें कांग्रेस का सफाया हो गया और खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। तथा मित्रों, ऐसे संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों को अनिरुद्ध जारी रखने के लिए हमें मुकर्रता से कार्य करना होगा और जब तक हम जिंदा हैं हम अपने आने वाली वीडियो को भी इस काले कानून के बारे में बताते रहें, जिससे वह भी कांग्रेस के काले कारनामों से जागरूक होकर आगे अपना व देश का भविष्य निर्धारण कर सके।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि आपातकाल का ऐसा काला अध्याय था जिसे याद करते ही दिल में सिहरन फूट पड़ती है। हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने संस्करण सुनते हैं कि उसे वक्त ऐसा तानाशाह शासन चला कि बिना वजह लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में बंद किया जाने लगा, यहाँ तक कि वह जेल में खाना देने के तो कांग्रेस सरकार एक डरी हुई थी कि खाना देने जाने वाले को भी पकड़ के जेल में डाल दिया कि कहीं ये भी आगे चलकर आंदोलन का विरोध नहीं कर सके। इसी एक बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तत्कालीन सरकार कितनी देरी हुई थी और अपने सत्ता को कायम रखने के लिए किस हद तक नीचे गिर सकती थी। अतः आप सभी से मैं आह्वान करता हूं कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग रहे हैं और जिस कांग्रेस ने संविधान की हत्या की, आज वही कांग्रेस कई मौके पर संविधान की प्रतियां लेकर प्रदर्शन करती है। इनको शर्म नहीं आती कि जिन्होंने संविधान का गला घोटकर देश में कानून का राज खत्म किया, आज वह किस मुंह से संविधान की बात करते हैं। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के निर्देशानुसार मंगलवार 25 जून को सुबह 8:15 बजे अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 केकड़ी श्रीमान प्रवीण कुमार वर्मा तथा तालुका के अन्य न्यायिक अधिकारीगण ने ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक साक्षरता तथा लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 केकड़ी श्रीमती जेमला पानीगा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 केकड़ी श्रीमान रमेश कुमार करोल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 श्रीमती हिरल मीना तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान शुभम गुप्ता भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अधिवक्तागण तथा कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधिपति फरजंद अली व बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन के गुलाबपुरा पधारने पर बार एसोसिएशन गुलाबपुरा के अधिवक्ताओं ने मयूर मिल स्थित गेस्ट हाउस में माला व साफा पहनाकर अभिनंदन कर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर न्यायाधिपति की अगवानी में अपर जिला न्यायाधीश विनोद वाजा भी मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायाधिपति फरजंद अली ने कहा कि बार और बेंच सिक्के के दो पहलू होते हैं। बार के सहयोग के बिना बेंच अपने महान उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वकीलों के सहयोग के बिना न्याय की कल्पना करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में समाज का प्रतिनिधित्व वकील ही करता है, वो ही अपने मुवक्किल की समस्या, उसके अधिकारों से संबंधित मामला लेकर कोर्ट में आता है, तब न्यायाधीश उस मामले में अपना निर्णय सुना पाता है। उन्होंने वकीलों से आह्वान करते हुए कहा कि वो समाज और न्यायालय के मध्य सेतु का काम करके आमजन को न्याय दिलवाकर अपने महान उद्देश्य को सफल बनावे। वहीं इस मौके पर बीसीआर चेयरमैन व अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा ने भी अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अधिवक्ता समाज का दर्पण होता है, इसलिए उसे सामाजिक अभियंता के रूप में परिभाषित किया जाता है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता साथियों को अपने पद की गरिमा के अनुरूप कार्य करते हुए समाज का प्रतिनिधित्व सही तरीके से करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिवक्ता सबके लिए निस्वार्थ भावना से काम करता है, लेकिन सरकार या कोई भी जनप्रतिनिधि वकीलों की समस्याओं और उनके हितों पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन बार काउंसिल अधिवक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन होने के नाते वो आश्वस्त करते हैं कि किसी भी अधिवक्ता साथी के मान सम्मान से जुड़े मामले में, उनकी समस्या के मामले में वो सदैव उनके साथ खड़े हैं और रहेंगे। उसके लिए वो आधी रात को भी फोन कर सकते हैं। इस मौके पर बार एसोसिएशन गुलाबपुरा के अध्यक्ष सहित अन्य अधिवक्ताओं ने न्यायाधिपति अली को गुलाबपुरा में मुंसिफ कोर्ट खुलवाने तथा न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाने के संबंध में निवेदन किया, जिस पर उन्होंने लिखित में प्रार्थना पत्र भेजने के निर्देश दिए। इस मौके पर अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट मनोज आहूजा, गुलाबपुरा बार अध्यक्ष विश्वदीपक सिंह चुंडावत, गोपाल वैष्णव, फिरोज खान, प्रेम सिंह पार्लेचा, कमल जी नगर, अनुराग कानकारिया, गजेंद्र सिंह, राजेश पारीक, शरीफ मोहम्मद गोरी, शिवनाथ सिंह, राजेश कुमावत सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। ग्राम पंचायत रामपाली की झूठी शिकायतें व ग्राम विकास अधिकारी से मारपीट करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्यवाही तथा गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम, जिला कलेक्टर श्वेता चौहान व एसपी विनीत कुमार बंसल को ज्ञापन सौंपा गया। मंगलवार को केकड़ी क्षेत्र के सरपंच, जनप्रतिनिधियों व ग्राम विकास अधिकारियों ने संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत रामपाली निवासी राजेंद्र पुत्र रामस्वरूप शर्मा, बजरंग पुत्र रामस्वरूप शर्मा, बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत रामपाली में आम रास्ता का अतिक्रमण हटाने के कारण अतिक्रमणकारी द्वारा ग्राम पंचायत की शिकायतें एवं ग्राम विकास अधिकारी के साथ मारपीट, गाली गलौज की गई है। ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत में अतिक्रमणकारियों के साथ जल संसाधन विभाग में कार्यरत राजकीय कार्मिक राजेंद्र पुत्र प्यारेलाल वर्तमान में पद स्थापन डेपुटेशन सहायक अभियंता जल संसाधन उपखंड ब्यावर में लगा हुआ है, लेकिन यह व्यक्ति ग्राम रामपाली में इनके साथ रहकर ग्राम पंचायत की शिकायतें एवं ग्राम विकास अधिकारी के साथ मारपीट एवं गाली गलौज की है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि 3 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन सहित हड़ताल की जाएगी। ज्ञापन देने के दौरान जूनियर सरपंच कृष्णगोपाल सेन, रामपाली सरपंच सीमा देवी गुंजर, गीता देवी गुर्जर, धनराज जाट, सुशीला कुमारी, सिमोक, लाड़ा देवी, जनप्रतिनिधि सांवरलाल खटाना, धर्मीचंद न्याती, ज्ञानचंद लोढ़ा, ग्राम विकास अधिकारी सतपाल चौधरी, सुरेंद्र, शिवराज धाकड़, सुभाष चौधरी, प्रकाश चौधरी, मुकेश मौर्य, प्रियंका मीना, मिथिलेश मीना, रेखा मीना सहित कई सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी मौजूद थे। भाजपा नेता महेश आहूजा ने कल कोटा में एक सभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा कोटा आईजी रवि दत्त गोड के खिलाफ घुटनों की बल चलने की धमकी देने के संबंध में कड़े शब्दों में निंदा की है। आहूजा ने कहा, मर्यादा की एक हद होती है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। आहूजा ने कहा कि पूरे राजस्थान को पता है, जब राजस्थान के मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे आप पर कितने आरोप थे, आप भूल गए क्या? और एक निष्पक्ष अधिकारी के खिलाफ आपके शब्दों की मानसिकता जाहिर करता है। आहूजा ने कहा कि कोटा आईजी का अपमान हम नहीं सहन करेंगे, आप तुरंत प्रभाव से अपने शब्दों के लिए माफी मांगे, नहीं तो कोटा के लोग अगली बार आपको कोटा में घुसने नहीं देंगे तथा उग्र प्रदर्शन करेंगे। आहूजा ने कहा कि ऐसे नेताओं की वजह से आज कांग्रेस डूब रही है। आहूजा ने कहा कि उनकी रवैया की वजह से कांग्रेस के नेता परेशान है, इसी वजह से कल कोटा उत्तर के विधायक भी इस सभा में शामिल नहीं हुए। कोटा के आईजी की वजह से आज कोटा में शांति है, जो कांग्रेस नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो रही है।